बिहार के पूर्णिया लोकसभा, जी हाँ, वही हॉट सीट जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी। कहना गलत नहीं होगा कि निर्दलीय के तौर पर पप्पू यादव ने दर्ज कर ली यहां जीत और पहन लिया सांसद के कुर्सी का ताज। बहरहाल जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है और जनता के बीच रहकर उन्होंने भी जनता के दुख दर्द को खूब टटोला और उस पर समय समय पर मलहम पट्टी भी की है। आपको बता दें, पप्पू यादव द्वारा जीत दर्ज करने के बाद आम जनता के लिए एक भोज का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। बता दें कि पूर्णिया की सभी जाति और वर्ग के लोगों ने उस पर भरोसा जताया, वोट दिया, आभार दिया और साथ में ही भरपूर प्यार। बता दें कि कहा कि वह 24 घंटे 365 दिन एक सेवक की तरह जनता के बीच खड़े रहेंगे। जी हाँ, सांसद बनने के बाद भी वे सदैव लोगों के बीच होंगे और उनकी सेवा शुश्रूषा पहले की तरह करेंगे। अब देखना यह होगा कि आखिरकार पप्पू यादव समय के साथ चलते हुए इस वादे को कितना निभाते हैं। आपको बता दें कि श्री यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी हो, कोई भी माफिया टाइप हो, दलाल हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, सभी सुधर जाइए, क्योंकि अब हम आ गए हैं पूर्णिया के कायाकल्प करने के लिए, एक नई पूर्णिया को जन्म देने के लिए, विश्व में एक नई पहचान दिलाऊंगा, ऐसा वादा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कानूनी रूप से उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ूंगा जो इस तरह के भ्रष्टाचार या गलत करेंगे, जनता को परेशान करेंगे। माफिया लोग को भी उन्होंने कहा कि बाउंसर रखकर लोग को डराते हैं, वे भी सुधर जाएं। उन्होंने कहा कि 1990 के पहले उसने राइफल बंदूक बहुत देखे हैं, अब उस दौर को हम नहीं चाहते। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि यूं ही लोग उन्हें बाहुबली नहीं कहते। 1990 के दौर में राइफल और बंदूकों का जखीरा वो देख चुके हैं, तो बाबू उससे तो डराने की कोशिश करना भी नहीं। पप्पू यादव के यही दबंग अंदाज लोगों को बहुत भाता है। वे तमाम लोगों के बीच रहते हैं और उनका बेटा बनकर काम करते हैं, भाई बनकर काम करते हैं। यही वजह है कि आज पूर्णिया में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की और लोगों का भरोसा जीता है। आपने मेरी भावना को सुना। इस देश से भरोसा खत्म हो गया था, समाज में उम्मीद और विश्वास खत्म हो गया था। एक तरफ यह भरोसा इस देश में राहुल गांधी ने जिंदा किया और पूर्णिया के साथ सीमांचल और कोसी में यह उम्मीद और सपना भरोसा पप्पू यादव से लोगों को है। यदि कोई कहता है दुनिया में, यह कहता है ये पप्पू का पूर्णिया है, पूर्णिया पप्पू का है, सर्व समाज के साथियों को और एक एक वर्कर को आज बधाई देना था। गुलाब बाग के व्यवसायी और गुलाब बाग के 40 साल 50 साल पहले गुलाब बाग की जो पहचान थी उसको लौटाना है। यहाँ जो पदाधिकारी लोगों की गिद्ध दृष्टि है उसके खिलाफ, अपराधी माफियाओं का जो गिद्ध दृष्टि है उसके खिलाफ। मैंने पहले कहा डॉक्टर की इज्जत करता हूँ, वह भी कानून के दायरे में रह के काम करे। मुझे लोग जब बोले थे कि क्या आप डॉक्टर से वोट मांगेंगे, तो मैंने कहा डॉक्टर से डेली मैं मिलता हूँ क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। 3 हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार और रिश्तेदार हैं और मेरे परिवार से जुड़े हैं। ऐसे डॉक्टर जो माफिया अपने को कहता है और जो राजनीति करता है, मैं ऐसे डॉक्टर से कभी भी वोट नहीं मांगूंगा। ऐसे नर्सिंग होम जो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक नहीं है और गलत तरीके से किसी पैथोलॉजी के द्वारा, किसी मेडिसिन के द्वारा आम जनता को फंसा करके अस्पताल में भर्ती करवाता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने कह दिया बाउंसर मत रखिए। मैंने कह दिया कि किसी भी कीमत पर अस्पताल में गुंडे को मत आप नौकरी पर रखिए। मैंने कह दिया सदर अस्पताल में आप अटेंडेंट के, पेशेंट के अटेंडेंट को जो पिटवाते हैं, ये काम मत करिए। आप अपने में सुधार लाइए। हम एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं। हम बेटा के साथ सेवक भी हैं, कानून न्याय के लिए आए हैं और हर परिवार को न्याय देना मेरा मकसद है।
न्याय के अलावे कुछ भी आप उम्मीद हमसे नहीं की। सर पूर्णिया में लगातार क्राइम बढ़ रही है, उस पर कैसे अंकुश मैंने लगेगा? पहले कहा कि लोग वोट देते हैं, इस बार भी वोट दिए, पूरा प्रदेश बर्बाद हो चुका, लेकिन वोट तो दिए ना बीजेपी और जदयू को। इसमें सिर्फ पप्पू यादव से उम्मीद कीजिएगा, वोट दीजिएगा जदयू को, अच्छा पूर्णिया वोट में दीजिएगा बीजेपी को, वोट दीजिएगा राजद को, और पप्पू यादव से कहिएगा कि अपराध कैसे रुके। सरकार बनाई, सरकार पप्पू यादव सरकार नहीं ना है, अब बना दीजिए ना मुख्यमंत्री। 48 घंटे के अंदर यदि दलाली और भ्रष्टाचार अपराधी माफिया बिहार न छोड़ दे, 1 रुपया यदि किसी के जेब से ले लिया, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूं। दुनिया में आपके खिलाफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव यहाँ पर लगातार। शायद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी मेरे परिवार के तरह हैं, जो बात गई बीत गई, मेरे लिए सब है। मैं सिर्फ 4 आदमी का दुश्मन हूँ, जो आम आदमी की जिंदगी में दखल देता है, चाहे वो कोई सिस्टम हो, चाहे कोई माफिया हो, अपराधी हो, दलाल हो, जो आप आम आदमी के अधिकार को छीनता है और जो दूसरों की, दूसरे जाति को गाली देता है, जो दूसरे धर्म और मजहब को गाली देता है, जो दूसरे गरीबों की इज्जत नहीं करता, मैं उसका दुश्मन हूँ। आज इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की बैठक हो रही है। इस पर मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट पे चले, अम्बेडकरवादी हैं, ये हमेशा सेकुलरिज्म रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं इस विश्वास को कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत मतलब बहुत, कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े उतरे, चंद्रबाबू नायडू ने। और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बाद ही में बनेगी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जनता के भरोसा पर हम सदैव खरा उतरेंगे। उन्होंने एक भारी भोज का आयोजन किया जिसमें सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने अपने संबोधन में तेजस्वी पर ही तंज किया और कहा कि कुछ लोगों के अहंकार के चलते अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा समेत कई सीट वे हार गए। अपने संबोधन के दौरान एक बार पप्पू यादव भावुक भी हुए। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाबत पूछे जाने पर कि पप्पू यादव ने कहा कि वह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से आग्रह करेंगे कि वह देश हित में निर्णय ले। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का साथ दें और सरकार बनाए। बहरहाल सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की, यह तो अभी 1-2 दिनों के अंदर पता चल ही जाएगा। वैसे इतना तो तय है कि आएगा मोदी ही, और शायद एनडीए गठबंधन के माध्यम से 7 या 8 तारीख को मोदी ताजपोशी भी हो जाएगी। लेकिन सांसद के तौर पर पप्पू यादव की ताजपोशी हो चुकी है और वे पूर्णिया के लिए कितना काम करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने जीत के बाद भी साफ शब्दों में कहा है कि वे अपने मैनिफेस्टो पे कायम हैं, पूर्णिया को नया आयाम देंगे, पूर्णिया को एक नई पहचान देंगे और इसके लिए वो काम करेंगे। तमाम अधिकारियों को भी हरकाते हुए उन्होंने कहा कि सीओ हो या बीडीओ, थाना प्रभारी हो या कोई भी, अगर पैसा मांगता है तो इसका जवाब कानूनी तरीके से देंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हो तो भगवान के समान मानते हैं लोग उन्हें, तो वो जनता की सेवा करे, न कि शोषण, और ये सब चीज़ें बर्दाश्त अब हमारे राज्य में नहीं होगी। यानी 5 साल तक पप्पू यादव अब पूर्णिया के रक्षक हैं, और अगर उन्होंने जनता के भरोसे पर यूं ही काम करते रहे तो आगे भी जनता का प्यार और दुलार यूं ही मिलता रहेगा। देखना होगा कि आखिरकार पप्पू यादव के इस प्यार के बाद, जनता के इस भरोसे के बाद पूर्णिया में क्या कुछ नया हो पाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।